हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा आप सभी लोग सही होंगे। आज की जो कहानी है काफ़ी साल पुरानी है, जो कि मैक्सिको की घटना है। और ये जो घटना है ऐसी थी जो कि एक मारिया नाम की लड़की के साथ घटित हुई थी। होता कुछ ऐसे है कहानी की शुरुआत में। मैक्सिको में एक गांव है जहाँ पर मारिया नाम की लड़की रहती थी अपनी फैमिली के साथ। और वो काफ़ी गरीब थी, यानी बैकग्राउंड बिल्कुल जीरो था। लेकिन जो उसकी खूबसूरती थी उसके चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। आसपास के जो भी लोग थे या फिर जो भी गांव थे आसपास के, वहाँ तक उसकी खूबसूरती के चर्चे फैले हुए थे। और मारिया नाम की लड़की हकीकत में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। तो होता कुछ ऐसे है, एक रईस आदमी यानी जो काफ़ी अमीर बंदा था, वो उस गांव से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र मारिया पर पड़ती है, जो कि अपने घर में कुछ काम वाम कर रही थी। तो वो उसे देखते हैं और वो उसे देखते ही पसंद आ जाती है। और मारिया के पास वो तभी चला जाता है और शादी के लिए बात करता है। तो मारिया को भी वो लड़का जो था उसे पसंद आ जाता है और वो भी शादी के लिए हाँ कर देती है। तो वो जो बंदा था कुछ ही दिनों के बाद उसी गांव में रहने लगा था और उसने मारिया के साथ शादी कर ली थी। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। वो जो लड़का था उसे काम के लिए बाहर जाना पड़ता था। कभी कभी ऐसा समय आ जाता था कि 2 4 5 दिन वो घर ही नहीं आता था, बस अपने काम में व्यस्त रहता था। और मारिया भी ज़्यादा परेशान हो जाती थी जब वो लड़का घर नहीं आता था। तो ऐसे ही समय बीतता है। मारिया के 2 बच्चे होते हैं, दोनों लड़के थे। और वो जो बंदा था जो मारिया के साथ जिसने शादी करी थी, उसने अब घर आना ही छोड़ दिया था। काफ़ी समय बीत चुका था तो वो घर आया ही नहीं, काफ़ी दिन बीत चुके थे। तभी मारिया को खबर लगती है कि जो बंदा था जिसने उसके साथ शादी करी थी, उसने किसी और लड़की के साथ शादी कर ली है, जो कि जवान थी और सुंदर थी। जब मारिया को इस बात को पता चलता है तो वो काफ़ी रोती है, बंद कमरे में काफ़ी चिल्लाती है। उसके जो आंसू थे रोने के, उसके ऐसे निशान बन चुके थे और वो काफ़ी परेशान रहने लगी थी। जब उस बात को तह तक जाती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके आसपास से एक नदी थी, वहाँ पर अपने दोनों बच्चों को ले जाती है और वहीं पर पानी में डुबो देकर मार देती है। जैसे वो दोनों बंदे मरते हैं, दोनों बच्चे उसके, तो उसे एहसास होता है कि उसने ये क्या कर दिया और क्यों किया। जब उसको मारिया को एहसास होता है कि ये मैंने बहुत ही गलत किया, तो मारिया वापस मारने के बाद वापस घर आती है। तो वो इस सदमे को झेल नहीं पाती और कुछ दिन बीतने के बाद वो भी उसी नदी में जाकर आत्महत्या कर लेती है। वो वहीं पर डूब कर मर जाती है। और ये जो खबर थी पूरी तरह से गांव में फैल जाती है। होता कुछ ऐसे है, एक दिन एक बच्चा जो कि रात के समय फुटबॉल खेल रहा था काफ़ी देर तक, तो उसकी फुटबॉल जो थी नदी के किनारे पर चली जाती है और जैसे तैसे करके वो जो फुटबॉल थी नदी के पानी में गिर जाती है। और तभी वो औरत जिसका नाम मारिया था, वो पानी के अंदर से बाहर निकलती है और वो देखती है कि उसके बच्चे को, यानी फिर उसके बच्चे को वो ढूंढती है, कहीं ये मेरा बच्चा तो नहीं है। हकीकत में होता कुछ ऐसे है, जब मारिया अपने आप को त्यागती है यानी आत्महत्या करती है, जब वो सर्वलोक पर पहुंचती है तो वहाँ पर उसे संदेश मिलता है। वहाँ पर कहा जाता है कि पहले तुम अपने दोनों बच्चों को ढूंढ कर लाओ। तो मारिया को स्वर्ग का जो दरवाज़ा था अंदर नहीं जा पाती, वापस ज़मीन पर आ जाता है, ज़मीन पर आ जाती है। और वो एक ऐसी जगह पर फंस चुकी थी, न ही वो भगवान के पास जा सकती थी, न ही अपने बच्चों को ढूंढ सकती थी। क्योंकि जिस नदी में उसने अपने बच्चों को डुबोकर मारा था वो उस नदी में बह चुके थे। और उसने काफ़ी कोशिश करी लेकिन कुछ भी पता नहीं पाया। जब भी कोई बंदा उस नदी के पास आता, किसी भी नदी के पास, तो उसे मारिया जो थी उसे दिखाई पड़ती। मारिया जो थी वो बच्चों को ऐसे पकड़ती थी पहले कि ये मेरा बच्चा है, फिर उसे पानी में डुबो देती। क्योंकि उसे पता चलता है कि ये इसका बच्चा नहीं है तो उसे डुबोकर मार देती। और इसी कारणवश उसका नाम लाल रोना पड़ा था, जिसके कारण सब कुछ बहुत ही वो हो चुका था। कोई भी रात को निकलना बंद ही कर दिया था लोगों ने, खासकर पानी के पास जाना। और इसी घटना के कारण जो मारिया थी उसका नाम लाल रोना पड़ा था, जो कि एक सच्ची घटना थी। और इस घटना ने सबको रोन दिया था। और ये घटना एक और हुई थी कि जैसे ही कोई फुटबॉल खेलने एक फेडरर नाम का लड़का था
जो कि बड़ा था, और एक उसका छोटा भाई था। रात के समय खेल रहे थे, तो उसका जो छोटा भाई था जो फुटबॉल को किक करता है और वो पानी के अंदर चली जाती है। तो जैसे फुटबॉल पानी के अंदर चली जाती है, वो छोटा बच्चा फेडरो का जो भाई था, छोटा भाई, वो पानी के अंदर फुटबॉल लेने के लिए चला जाता है। जैसे वो फुटबॉल ऐसे पानी में उठाता है, वो औरत मारिया, जिसे लाल रोना कहा जा रहा है, वो बाहर आती है और उस बच्चे को देखती है और जैसे तैसे करके उसे पानी में डुबो देती है। तभी जो फेडरो नाम का लड़का ये सब कुछ देख रहा था, वो जोर से चिल्लाता है, भाई को बचा लो, भाई को बचा लो। ऐसे वो चिल्ला रहा था, तभी वो औरत बाहर निकलती है पानी से और फेडरे को पैर की पकड़ को खींच के ऐसे पानी में घसीटते हुए ले जाने लगती है। जैसे जैसे वो पानी की तरफ ले जा रही थी, फेडरो ने जैसे तैसे करके उसके पैर को लात मारी और कैसे न कैसे करके पत्थर मारकर वहाँ से भाग गया। और जैसे ही घर पहुँचा, घर वालों को उसने सारी घटना बताई कि पापा ऐसे ऐसा हो गया छोटे भाई के साथ, और वो नदी में डूब गया, एक औरत आई थी। तो ऐसा जब पता चला तो फेडरो के पापा जो थे वो भी काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे और उन्होंने सोच लिया था कि अब कभी भी पानी के पास नहीं जाना है, क्योंकि ये जो घटना है सच्ची घटना है और ये पानी के पास उस औरत की आत्मा भटकती है जो कि अपने बच्चों को ढूंढती है। और ऐसा ही दूसरा किस्सा हुआ था मारिया लड़की का, जो कि एक परिवार था, मैक्सिको का रहने वाला था और वो अमेरिका में सेटल था, जिसमें एक बंदा था जिसका नाम प्रास था और उसकी पत्नी थी जिसका नाम मिंडा था, जो कि अमेरिका में रह रहे थे। तो जो प्रेस नाम का लड़का वो सोचता है कि मिंडा को अपनी फैमिली के साथ भी मिलवा ही देता हूँ, क्योंकि मैक्सिको बहुत ही कम जाते हैं, ये बहुत ही अच्छा मौका मिला है। तो ऐसे वो मिंडा को लेकर अपने घर आ जाता है। जैसे वो अपने घर पर पहुंचता है तो अपनी मम्मी पापा से उन्हें मिलवाता है, सब कुछ अच्छा चल जाता है। तो और एक और बात बताऊं दोस्तों, जो मिंडा नाम की लड़की थी जो शादी करी थी जिसने प्रेस से, वो प्रेग्नेंट थी 7 महीने की। और ऐसे ही जैसे ही घर में प्रवेश करती है सभी से बातें चीतें होने लगती हैं। तो ऐसे ही मिंडा नाम की जो लड़की थी वो एक दरवाज़ा देखते वहाँ पर जाने लगती है जहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी। उस लड़की को देखकर वो असल में कुछ नहीं सोचती, लेकिन जैसे जैसे वो करीब जा रही थी वो लड़की अजीब से ज़ोर से चिल्लाती है और उस औरत के पास तुरंत भाग के ऐसे आगे आती है। जब ये देखती है तो मिंडा काफ़ी घबरा जाती है और डर जाती है, वो ज़ोर से चिल्लाती है। तभी मिंडा के जो हस्बैंड थे वो आ जाते हैं और उसके मम्मी पापा प्रेस के वहाँ पर आ जाते हैं, वो सब कुछ बताते हैं। वो बताते हैं कि ये जो लड़की है उनके बड़े भाई की लड़की है और एक दिन कुछ ऐसे हुआ था रात को, जो ये बात थी वो प्रेस अपनी पत्नी को कमरे में समझा रहा था कि ऐसी रात को जब ये बाहर खेल रही थी तो नदी के पास ये चली गई और वहाँ पर उसके साथ कुछ ऐसी घटना हुई कि जिसके बाद से उसका बिहेवियर चेंज हो गया और अजीब अजीब सी बात करने लगी। ये सारी बात प्रेस अपनी पत्नी को बता ही रहा था। तभी उसके मम्मी पापा उसे खाने के लिए बुला लेते हैं और वो खाना खाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जो मिंडा थी वो थोड़ी बहुत थकी हुई थी तो वो अपने बेड पर सो जाते हैं। तो ऐसे ही थोड़ी देर के बाद प्रेस भी अपनी पत्नी के पास आ जाता है। वो भी काफ़ी थक चुका था, काफ़ी सफ़र तय करके आए थे, तो वो भी सो जाते हैं। तो ऐसे ही जब मिंडा सोई हुई थी, रात को उसे एक औरत की रोने की आवाज़ आती है। जैसे वो उस औरत की आवाज़ सुनती है, पहले तो वो आवाज़ स्लो थी, यानी ऐसा लग रहा था कोई दूर से बुला रहा हो, लेकिन धीरे धीरे आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी कि मिंडा के कानों तक पहुंच चुकी थी। एक बार तो वो भी इग्नोर करती है, लेकिन बाद में वो सुनती है और खड़ी हो जाती है। जैसे ही खड़ी होती है कोई गेट को नोक नोक करता है। जैसे ही गेट नोक नोक होता है, मिंडा वहाँ पर खड़ी होती है ऐसे अचानक से, फिर वो आवाज़ आनी बंद हो जाती है और मिंडा फिर से इग्नोर करती है और अपने बेड पर लेट जाती है। मिंडा को अभी लेटे हुए 2 से 4 मिनट हुई थी, तभी एक टॉय यानी खिलौने की आवाज़, ऐसे थप्पड़ बजाने की आवाज़ आती है, जो कि हम ढोलक भी आते हैं छोटे मोटे बच्चों के लिए। तो आवाज़ सुनकर मिंडा खड़ी हो जाती है और उसको बंद करने के लिए जाती है। जैसे ही वो बंद करने के लिए जाते हैं, वो जो टॉय था बिल्कुल शीशे के सामने था। उसे वो औरत बिल्कुल सामने दिखाई देती है जिसका नाम मारिया लाल रूना थी, जो वो बिल्कुल सामने दिखाई पड़ती है। मिंडा थोड़ी सी डर जाती है और ऐसे फिर से नज़र हटा के फिर से शीशे में देखती है, वो औरत गायब हो जाती है। और मिंडा फिर से शीशे में देखती है तो वो औरत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी हुई थी, उसके पेट पर ऐसे हाथ रखा। जैसे ही उस औरत ने पेट पर हाथ रखा, मिंडा का जो गर्भपात था 7 महीने का, वो जो लेडी थी जो मारिया थी उसके हाथ में 7 महीने का बच्चा आ चुका था। मिंडा ने ये देखा तो वो वहीं पर बेहोश हो गई चिल्लाकर। तभी उसका पति जो था प्रास वो होश में आता है
और देखता है कि मिंडा जो है बेड के पास नीचे बेहोश पड़ी है। तभी वो मिंडा के पेट को देखता है। पेट बिल्कुल गर्भपात मतलब जीरो बिल्कुल प्लेन हो चुका था। ये देखकर वो थोड़ा सा निराश होता है, घबरा जाता है और मिंडा काफ़ी रोने लगती है। और कुछ ही देर बाद यानी कि जब सुबह होती है तो उन्हें पता चलता है एक नदी के किनारे 7 महीने के बच्चे की लाश मिली है। जब मिंडा सुनती है तो काफ़ी रोती है और प्रेस जो था वो भी सोचता है कि अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। और जो प्रेस था अपनी जगह को छोड़कर मैक्सिको को वापस अमेरिका चला जाता है और वहीं पर रहने लगता है। और कुछ ही सालों बाद उसके 2 बच्चे होते हैं और बिल्कुल नॉर्मली सब कुछ सही चलने लगता है। और ऐसे ही अब जो प्रेस था और मिंडा थी अब वहीं पर रहने लगे थे और उन्होंने वापस आने का मैक्सिको में नाम नहीं लिया, क्योंकि ये जो घटना हो रही थी मारिया नाम की जो लड़की थी ये बिल्कुल सच्ची घटना थी और ये काफ़ी लोगों के साथ घट चुकी थी। अब जो बच्चे थे उन्होंने रात को पानी के पास जाने से भी डर लगने लगा था और जो प्रेस था उसकी पत्नी मिंडा थी रात को वहाँ पर अमेरिका में भी कहीं पर पानी के पास नहीं जाते थे। उन्हें काफ़ी डर लगने लगा था और इस घटना ने सबके दिल को दहला दिया था जो मैक्सिको में घटी थी। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों, जो मैंने विजिट करी है, जो एक द वीपिंग वुमन की कहानी थी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी लेकर।